मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 मार्च 2024 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की चतुर्थी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे क्रैश हो गया। यह जैसलमेर शहर से 2 किलोमीटर दूर जवाहर नगर स्थित भील समाज के हॉस्टल पर जा गिरा। राहत की खबर यह है, घटना के समय हॉस्टल के उस कमरे में कोई नहीं था। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पोखरण में चल रहे युद्धाभ्यास स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर यह हादसा जैसलमेर में हुआ। कार्यक्रम में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन में एक ही पायलट था। उसे आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया। क्रैश होने से पहले वह इंजेक्ट हो गया था। अचानक हुए धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आपको बता दूं, पायलट फाइटर जेट के क्रैश होने से कुछ सेकंड पहले ही पायलट ने अपने आप को इजेक्ट किया और पैराशूट की मदद से सुरक्षित नीचे उतर गया। इसके बाद प्लेन हॉस्टल पर जा गिरा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को अहमदाबाद में 85,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उन्होंने देश भर के विभिन्न राज्यों से चलने वाली 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम में कोचरब आश्रम का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को दूसरी सूची जारी कर दी है। इनमें 43 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और असम के उम्मीदवारों की घोषणा है। इस लिस्ट में राजस्थान के 10 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को जालोर से उतारा है। वैभव का मुकाबला बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी से होगा। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कसवा को चूरू से टिकट दिया गया है। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला को टिकट दी है। अलवर से ललित यादव को, भरतपुर से संजय जाटव, टोंक से हरीश मीणा, उदयपुर से ताराचंद मीणा और चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जैसलमेर पोखरण क्षेत्र के भेंसड़ा गांव में अज्ञात जानवर ने 33 भेड़ों और एक बकरी का शिकार कर लिया। जानकारी के अनुसार भेंसड़ा गांव में मोती सिंह की ढाणी निवासी चरण सिंह की 33 भेड़ और एक बकरी को रात को अज्ञात जानवर के द्वारा अपना शिकार बना लिया। आपको बता दूं, जैसलमेर क्षेत्र में इससे पहले भी इस अज्ञात जानवर ने पशुपालकों को भेड़ बकरियां खाकर काफी नुकसान पहुंचाया था और अब एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है। अज्ञात जानवर ने 33 भेड़ और एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, होली से पहले प्रदेश के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर आई है। यह अच्छी खबर राजस्थान रोडवेज की ओर से आई है। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में टिकट में 50% की छूट मिलेगी। दरअसल पहले बुजुर्गों को किराए में 30% की छूट मिलती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नए आदेश जारी कर वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट देना शुरू कर दिया है। दरअसल पहले कांग्रेस सरकार में राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए 50% छूट की शुरुआत की गई थी और अब बीजेपी सरकार में 60 से लेकर 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को भी टिकट में 50% की छूट मिलेगी। बड़ी खबर यह है, राज्य के 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज की बसों में मौजूदा 30% छूट को बढ़ाकर 50% करने की मंजूरी दी गई है। यानी कि अब रोडवेज में महिलाओं की तरह बुजुर्गों का भी आधा ही किराया लगेगा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के दीक्षांत समारोह में चिकित्सा मंत्री ने कहा, इस धरती पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इन दिनों डॉक्टर माल प्रैक्टिस करने में लगे हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी नीति और नैतिकता को बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आजकल हॉस्पिटलों में देखने को मिल रहा है कि कैसे मरीज को ज्यादा से ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रोका जाए और डॉक्टर मरीजों को जरूरत से ज्यादा दवाई लिख रहे हैं और उनकी बड़ी संख्या में अनावश्यक जांचें भी करवा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बना सके। खैर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में अब गर्मी के तेवर तेज होने लगे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आज बुधवार को यानी कि 13 मार्च को राज्य में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि एक हल्के प्रभाव के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के
कारण बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसके असर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के एरिया में दोपहर के बाद बादल छा सकते हैं और 1-2 स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अगर आपके सामने कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कई नंबर उपलब्ध करवाए हैं। आप इन जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में सरकार ने टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध करवाए हैं। यहाँ पर भी आप संपर्क करके पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त का पूरा स्टेटस आसानी से जान सकते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए एक और बड़ी और राहत वाली खबर। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर आ गई है। दरअसल महंगाई के मोर्चे पर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने वाली सरकार के लिए राहत भरी खबर है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। रिटेल महंगाई फरवरी 2024 में मामूली घटकर 5.09 पर आ गई है। इससे पहले जनवरी 2024 में महंगाई दर 5.10% रही थी। वैसे महंगाई की बात हो रही है तो बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़े वादे और दावे किए थे कि उनकी सरकार बनते ही पेट्रोल और डीजल सस्ता हो जाएगा। बीजेपी ने वादा किया था कि पड़ोसी राज्यों के समान यानी कि पड़ोसी राज्यों के बराबर पेट्रोल और डीजल के भाव कर देंगे, लेकिन अभी तक सरकार बने 3 महीने हो गए, फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी को बीती रात 2 बजे हार्ट अटैक आ गया। जयपुर में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा के अनुसार मंत्री ओटाराम देवासी को कार्डियक आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एमएस शर्मा की निगरानी में उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी स्थिति ठीक है और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी सामान्य आई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ी सौगात दी है। अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन अब चंडीगढ़ तक जाएगी। साथ ही में कुचामन सिटी, नवा सिटी, फुलेरा, गोविंदी, मारवाड़ यहाँ दोहरीकरण होगा। साथ ही में जोधपुर में बनने वाले कारखाने आधुनिकीकरण का लोकार्पण भी पीएम मोदी ने किया है और जैसलमेर में ट्रेन अनुसरण की सौगात दी है। तो फिलहाल तो मैं आपको इतनी ही खबरें दे पाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी बीकानेर का दौरा हुआ था और आज आपने देखा होगा बीकानेर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हो रही है। कई शादियां वगैरह भी अटेंड की थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा हूं, लेकिन अब लगभग सारे काम निपट गए हैं और फ्री हो गया हूं। तो कल से आपको लंबे वीडियो मिलेंगे और पूरी डिटेल के साथ आपको प्रदेश के सभी जिलों की बड़ी खबरें देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।